स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार है, एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और इस चैनल पर हम इस लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 41 पर निफ्टी 50 के 41 स्टॉक टीसीएस या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर फोकस करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है और हम सीधा चलते हैं टीसीएस के चार्ट पर। हमारा आज मतलब क्या कहते हैं, मतलब नॉट आज बट हमारे पास थर्सडे तक ही सेशन था मार्केट का। तो हमारे पास जो भी वीकली चार्ट बना होगा वो 4 दिन के वीकली चार्ट, मतलब 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन से ही वीकली चार्ट बना होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू टीसीएस, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल ली है और यहाँ पर हम टीसीएस मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर का चार्ट खोलते हैं। वैसे तो मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखना पड़ेगा यार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज खुल जा या तो ये रहा हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, जैसे विप्रो हो गया और भी हमारे पास इसी सेक्टर के स्टॉक्स है। वैसे ही टीसीएस एक अच्छा स्टॉक है। वैसे तो मतलब काफ़ी देर से, मतलब जब से एआई आया है तो आईटी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुअरली परफॉर्म कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास टीसीएस का भी वही हाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पर और देखते हैं कि वीकली चार्ट पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो अगर हम देखें ये जो लास्ट कैंडल हमारे पास बनी है, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूं क्योंकि पहले तो बहुत ही अजीब लग रहा था, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो कैंडल बनी है वो एक रेड कैंडल बनी है, जिसमें ओपनिंग हुई इसकी 2132.20, हाई गया 2157, लो गया 2055, क्लोजिंग हुई 2094.70 और माइनस 30.30 यूनिट्स, या फिर माइनस ऑलमोस्ट 1.43% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पर ध्यान से भी देखें तब भी हमें कुछ, मतलब ये जो लास्ट 3-4 कैंडल्स हैं इसमें कुछ खास ऐसा नहीं पता लग रहा कि यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट जोन है या फिर यहाँ पर कहीं पे रेजिस्टेंस जोन है। अभी बहुत ही ज़्यादा वेग सिचुएशन है इन पर्टिकुलर 3 कैंडल्स। एंड इन फैक्ट अगर हम यहाँ पर ये मतलब ऑलमोस्ट हम 11 मई से लेकर अभी तक जून तक देखें, मतलब तो यहाँ पर कोई भी खास सपोर्ट हमें नहीं दिख पा रही। बट येस, अगर सपोर्ट नहीं दिख पा रही तो हमें रेजिस्टेंस जोन अप्रॉक्स अभी के लिए ये दिख पा रहा है, वो है आपका कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि है 23,097, या फिर हम सिंपल ये बोलेंगे कि 24,000 का जो टेरिटरी है, मतलब जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन कि 24,000 के पास जो टेरिटरी है वो हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है अभी, जब जो एट प्रेजेंट हमारे पास जितना भी ग्राफ है, जो कि आप बोल सकते हो कि फेब 2026 से लेके हमारे पास 22 जून 2026 तक का जो हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, उसमें तो यही पता लग रहा है कि हमारे पास 24,000 का जो मार्क है, मतलब इसी के आसपास हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा कि आप अगर इसी चार्ट को थोड़ा सा मैं मतलब सेंटर पे लेके आता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट, अभी मुझे ये नहीं पता मतलब कि कितना ग्राफ में स्टॉक या टेक्निकली या बाय कैंडल्स कितना ज़्यादा गिरा है, बट अगर हम सिर्फ इतनी कैंडल्स देखें तो यहाँ पर ये पता लगता है कि गिरते गिरते कहीं ना कहीं स्टॉक ने हमारे पास 16 मार्च, 23 मार्च और 30 मार्च को यहाँ पर थोड़ी देर वो रुका, उसने इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से वो एक उसमें हल्की सी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर तेज़ी आई। पर फिर हमारे पास 20 अप्रैल वाला जो वीक था उसमें हमारे पास ये सारी की सारी तेज़ी
एक ही पर्टिकुलर वीक में ऑलमोस्ट 7.5% या 7.15% के नेगेटिव रिटर्न के साथ सारा का सारा जितनी भी अपर मोमेंटम थी वो सारी की सारी जीरो आउट हो गई। उसके बाद स्टॉक ने फिर से ट्राई किया इसी सपोर्ट मतलब इसी रेंज पे सपोर्ट लेने का, बट नेक्स्ट वीक ही ये सपोर्ट हमारे पास ऑलमोस्ट टूट गई और फिर वहाँ से हमारे पास स्टॉक लगातार नीचे गिरता रहा। उसके बाद आप ये भी देख पाओगे कि यहाँ पर 1 जून वाला जो वीक था उसमें इसने ट्राई किया, उसने स्टॉक ने पूरा ट्राई किया कि ये वापस से 24,000 के मार्क को तोड़े और इसने तोड़ा भी। ये 24,060 के आसपास आप देख पाओगे कि ये जो 1 जून 2026 वाली वीकली कैंडल है इसका जो हाई पॉइंट था वो था 24,057.40, ऑलमोस्ट 57 to 60 पॉइंट्स अबव जो हमारे पास 24,000 का मार्क हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। बट आप देख पाओगे कि यहाँ पर इतनी अच्छी और इतनी प्रेवलेंट हमारे पास ये देखोगे, आप देख पाओगे कि इतनी प्रेवलेंट हमारे पास अपर फ्लिक बनी कि जो सारा का सारा जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट थी वो वापस आई और उसके बाद भी हमारे पास स्टॉक ऑलमोस्ट 2.66% गिरा। अगर हम इसी की कैंडल देखें मतलब अगर हम देखें कि एक्चुअल परसेंटेज लॉस, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल सोचा होगा कि मैं 24,000 के मार्क को क्रॉस करने पे खरीदूंगा और उसने 24,000 के मार्क पे ही खरीदा या फिर 24,002 या 24,003 पर खरीदा इस पर्टिकुलर वीक में, तो आप देख पाओगे कि 24,000 हम लेके चलते कि 5 पर खरीदा, राइट। और क्लोजिंग जो है हमारे पास वो हुई 21,098 के आसपास या फिर हम लेके चलते हैं 22,000 के आसपास ऑन एन एवरेज कि 22,000 के आसपास क्लोजिंग हुई। तो अब 24,005 डिवाइड बाय 22,000 डिवाइड बाय 24,005, तो उसको हमारे पास उस जो भी पर्सन ने जो भी खरीदा होगा उसको ऑलमोस्ट 8.5% का नुकसान हुआ पर्टिकुलर एक वीक में, ना कि 2.66% का। तो यहाँ पर ये वाला जो पैरामीटर है वो ये बताता है कि वीकली चार्ट पर यहाँ पर 1 जून 2026 वाले वीक में इस पर्टिकुलर जोन दैट इज 24,000 वाला जो जोन है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट किया गया बाय द स्टॉक और बाय द सेलर्स, राइट। एंड देन they after respecting all this resistance they brought the entire stock down from the last like 3 weeks, right। ठीक है, तो अभी हम इस वाले जो ये वाला जो सर्कल सा बनाया है उसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ ओवरऑल वीकली पर कैसे परफॉर्म करे। ये तो हमने कुछ वीक्स का दिखा, बट ओवरऑल स्टॉक कैसे परफॉर्म करे इसके लिए मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूंगा और आप देख पाओगे कि अगर हम यहाँ पर ये वाला पीछे वाला पार्ट ना लें और हम सिर्फ अपना एक सेकेंड राइट ओके, तो अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लें अप्रॉक्स हम 27 में या हम ये लेके चलते हैं कि 2024 से लेकर 2026 के मिड तक का टाइम देखें, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक बार बार मतलब नॉट बार बार बट एटलीस्ट 2 बार एक पर्टिकुलर रेंज तक पहुंचता है और वहां से रिट्रेस करता है, और वही सेम रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास डबल टॉप दैट इज 9 दिसंबर 2024 के आसपास बना, वहां से लेकर स्टॉक आज की डेट में सिर्फ गिर ही रहा है। अगर हम टोटल देखें, टोटल एज इन 44,000 के आसपास या फिर 45,000 के आसपास का इसका टॉप था ऑलमोस्ट 9 दिसंबर 2024 के आसपास, और आज हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टॉक सिर्फ 2,000 रुपये का रह गया। मतलब अगर हम डिवाइड करें 45,000 माइनस 2,000 राइट अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, डिवाइड बाय 45,000, तो आप ये देख पाओगे कि ऑलमोस्ट ये स्टॉक 55% के आसपास गिर चुका है, विच इज़ अ मैसिव फॉल। सीरियसली इट इज़ अ मैसिव फॉल। और अगर आप बोलते हो यार कि मतलब मैं तो न्यूज़ सुनता हूँ, मैं तो टेक्निकली चार्ट को स्टडी ही नहीं करता, तो अगर मैं मतलब ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है आप एक ही पर्टिकुलर पैरामीटर को डिस्कस करते हो, बट वही सेम न्यूज़ आपको टेक्निकल चार्ट पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपको दिख रही है। अगर आप बोलते हो कि न्यूज़ में आ रहा है कि एआई की वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पिट रही है, या टीसीएस, विप्रो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पिट रही हैं, तो वही सेम पिटाई आपको टेक्निकल चार्ट पर भी दिखेगी, चाहे आप न्यूज़ पढ़ो या ना पढ़ो, राइट। तो
आपको एक बात और सीखनी पड़ेगी कि क्योंकि आप जो है न्यूज़, कितनी न्यूज़ पढ़ सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हज़ारों न्यूज़ आती है, मतलब एवरी डे देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 15 डिफरेंट इंसिडेंट्स विच हैव अकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। आप कितनी पढ़ोगे, राइट? इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये जो सारी की सारी न्यूज़ या इंसिडेंट्स या डिटेल्स आती हैं, ये कहीं ना कहीं एक कैंडल में पूरी की पूरी एब्जॉर्व हो जाती है और उसी कैंडल को आप देखकर एनालाइज करते हो। फिर भी अगर आपको न्यूज़ के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस करना है, पर आपको कैंडल्स और चार्ट्स बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे फ्री कंटेंट भी है, बेसिक कंटेंट, कैंडल्स और बहुत सारी और भी चीज़ें आप बड़े ही आराम से जिससे सीख सकते हो, दो वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहे अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो आपको सारा दिन न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, सारा दिन न्यूज़ सुननी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? इसके अलावा अगर हम वापस अपने चार्ट पर आएँ और वीकली चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट देखें, वो अच्छा पॉइंट ये है कि अगर हम ये वाली जो हमने लाइन बनाई थी कि टोटल कितना गिरा है, अगर हम इसको पार्ट्स में बांटें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसी पॉइंट से स्टॉक ऑलमोस्ट 1 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल 2025 या अप्रैल के महीने तक हमारे पास नीचे गिरा। उसके बाद स्टॉक हमारे पास एक काइंड ऑफ साइडवेज मोशन जो था उसी में, या फिर आप चैनल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, एक चैनल सी फॉर्मेशन में चलता रहा और इसी चैनल फॉर्मेशन को हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9 फरवरी 2026 वाले दिन में तोड़ दिया। इसका जो लोअर पार्ट था इस चैनल का, उस चैनल को इसने तोड़ा और बहुत ही मैसिवली तोड़ा। इसके अलावा अगर हम अगर हम बोले कि नहीं हमें चैनल नहीं देखना, वो भी ठीक है, अगर आपको चैनल नहीं देखना तब भी हमारे पास ये जो 2 फरवरी 2026 वाली कैंडल है, इसका जो अपर फ्लिक था, राइट? अब हम वापस यहीं पर आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि जो इसका अपर फ्लिक था उसने भी हमें एक बहुत ही ज़्यादा अश्योरेंस दी है कि ये जो 33,040 रुपीज़ का जो हमारे पास 3340 रुपीज़ का जो ऑलमोस्ट लेवल है, नॉट रुपीज़, 3340 का जो लेवल है वो हमारे पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। और उसी रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पर हमारे पास 2 वीक्स में एक वीक में 7.7% और दूसरे ही वीक में 8.48%, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स में क्लोज टू 16% ये स्टॉक गिर गया। वहाँ पे इसने चैनल का जो लोअर एंगल था या जो लोअर पार्ट था उसको ब्रेक किया और वहाँ से हमारे पास ये स्टॉक और गिरा। फिर इसने हल्की सी रिट्रेसमेंट की ऑलमोस्ट 24,000 के मार्क पे। फिर यहाँ से इसने लोअर चैनल के जो लोअर साइड था उसको रेजिस्ट किया, मतलब वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली, नॉट रेजिस्ट किया, और फिर यहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे गिर गया, राइट? तो ये था आपको इस एंगल से, इस नज़रिए से स्टॉक को देखना है या इस नज़रिए से आपको चार्ट को देखना है, तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब आप ये अभी के लिए हाँ ठीक है, ऑलराइट। अब आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ ये कहीं तो रुकना चाहिए यार, अभी ग्राफ में अगर मैं बहुत छोटा भी करूँ तो अभी ग्राफ में कहीं नहीं दिख रहा ये रुकेगा। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास, अगर मैं बहुत ही और भी छोटा कर दूँ ग्राफ, तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये जो 22,000 के आसपास आप देख पाओगे कि अगर हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 2019 के लेवल, जो कि 2019 के मतलब कोविड से पहले के लेवल थे, उसके आसपास ये स्टॉक है। और उसमें भी अगर हम ये 2100 का जो मार्क है या 2200 का मार्क है, उसको भी ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर ये तोड़ चुका है। मतलब वो ये वाली लाइन, सिर्फ जो मैं इसको मार्क कर देता हूँ रेड लाइन, राइट? ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को भी ये स्टॉक तोड़ चुका है। तो आप क्या सपोर्ट लोगे, राइट? तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि स्टॉक गिर रहा है इसको पकड़ लो, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आपको ओवरऑल पिक्चर भी देखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर, नॉट जस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक की, बट किसी भी स्टॉक की ओवरऑल पिक्चर भी आपको देखनी पड़ेगी, राइट? तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या कहते हैं वीकली चार्ट। अब हम देखते हैं कि थर्सडे के सेशन, नॉट फ्राइडे क्योंकि फ्राइडे छुट्टी थी, तो थर्सडे के सेशन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर
बहुत ही अच्छी एक रेड कैंडल बनाई है। अच्छी इसलिए नॉट कि इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट अच्छी इन द फॉर्म ऑफ कि यहाँ पर हमारे पास इस स्टॉक में एक अच्छी एक गुड कैंडल विद गुड रेड बॉडी बनी है, जो कि ओपन हुई 2133.60 पे, हाई गया 2148.50, लो गया 2088, क्लोज हुआ 2094.70, मतलब कि इसने 14.3 यूनिट्स या फिर माइनस 0.68% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाओगे कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पर कैंडल्स हैं, मतलब जो कि ऑलमोस्ट 19 जून से स्टार्ट हुई, उनसे अगर उनको कलेक्टिवली देखें, राइट, उनको कलेक्टिवली देखें, या फिर इससे जो पहले की कैंडल्स थी जो कि 8 जून से हमारे पास आप बोल पाओगे कि 18 जून तक बनी, मतलब ये वाला सेट, मतलब मैं मार्क कर देता हूँ कि ये वाला सेट, राइट, एंड ये वाला सेट जो है हमारे पास, इन दोनों सेट से हमें ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी दिनों से अनसर्टेनिटी ही चल रही है, राइट। कोई क्लैरिटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जो फर्स्ट वाला बैच है, ये वाला जो बैच है लेफ्ट साइड पे, अगर इसकी जितनी भी कैंडल देखो, इसकी कोई भी कैंडल में अच्छी खासी बॉडी नहीं है, मतलब एज इन ये बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं जिनको हम वीक या अनसर्टन कैंडल्स बोलते हैं। और जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास अच्छी कैंडल्स बनी। आप देख पाओगे, अगर मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं, आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल बनी 19 जून वाली, ये एक डिसेंट सी ओके सी ग्रीन कैंडल बनी, बट जो इसका लोअर फ्लिक था वो एक अच्छा लोअर फ्लिक था, जहां पर हमारे पास स्टॉक में आगे, मतलब आगे के दिनों में यहाँ पर ऑलमोस्ट 2050 2060 के आसपास एक हमारे पास इसका हम कलर भी बदल देते हैं, इसके आसपास हमारे पास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, वहाँ से हमारे पास स्टॉक में ग्रीन एक कैंडल बनी 24 जून को, और वहाँ से एक रेड कैंडल बनी 25 जून को, जिसने ये बता दिया कि अभी भी स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ही है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अगर मैं इसके ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज़ 2148 या 2150 के आसपास, तो जो हमारे पास प्रीवियस वाला जो हमने एक मार्क किया था उसकी एक सपोर्ट काइंड ऑफ थी, उस सपोर्ट को तो इसने तोड़ ही दिया, राइट। 19 जून को ही इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, इसको एक रेजिस्टेंस फॉर्म में बना दिया। वहाँ से अब जो भी स्टॉक है, मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पर कैंडल्स बनी है, उन्होंने सबने 2150 वाला जो मार्क है उसको अब एक रेजिस्टेंस जोन माना। अभी भी मैं ये बोलूँगा कि ये जो 2056 है, ये कोई खास सपोर्ट जोन नहीं है, डेली पे आप मान सकते हो, बट आप ये देखो कि ये जो 2056 और 2148, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट ये 100 पॉइंट्स का डिफरेंस मैसिवली आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप अप है, एक यहाँ पर गैप है, एक यहाँ पर गैप डाउन, फिर एक गैप अप है, और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी ही लग रही है दोनों पर्टिकुलर डेज के जो हमने सेट बनाए थे उससे। इसके अलावा अगर हम इसी स्टॉक को थोड़ा सा और छोटा करें तो आप, मतलब बात तो वही आएगी जो कि हम वीकली चार्ट पे है, जो कि हमने डिस्कस किया, वही सेम ऑलमोस्ट ट्रेंड मिलेगा, बट अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करें कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक तो अगर हम ये वाली जो रेंज है जो 14 मई 2026 को हमारे पास इसने लोअर फ्लिप बनाई थी, या फिर ये जो रेड कैंडल्स हैं, आप देख पाओगे कि एक हमारे पास और रेजिस्टेंस जोन है दैट इज क्लोज टू 2224 या फिर 2250 के आसपास, 2200 से लेके 2250 के आसपास की हम एक जोन रखेंगे। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये रेजिस्टेंस हम क्यों इतनी ज़्यादा डिस्कस करें, इसलिए क्योंकि इस रेजिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है। अब आप बोलोगे कि वो कैसे, वो ऐसे कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 जून को इस पर्टिकुलर स्टॉक में 6.5% का रिटर्न आया था, वो भी एक गैप अप पे, राइट। अगर हम स्टॉक को अगर हम चार्ट को थोड़ा सा मतलब बड़ा करें, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक अच्छा खासा गैप अप आया था, और उसके बाद 6.5% का इस पर्टिकुलर स्टॉक ने रिटर्न दिया, विच इज़ मैसिव, और इसकी कैंडल भी बहुत ज़्यादा मैसिव थी। पर नेक्स्ट डे ही ये जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, प्लस ये जो गैप अप आया था, प्लस ये जो पीछे हमारे पास जितना भी एक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा इस पर्टिकुलर 22,024 या 22,025 या 22,050 के ऊपर जितनी देर भी स्टॉक रहा था, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल ने सब सत्यानाश कर दिया। मतलब कि 3 जून को 8.39% नहीं, आप
इसको कम से कम 10 से 12% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न मानो, वो क्यों मैं डिस्कस करता हूँ। आप ये देख के चलो कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि 6.5% रिटर्न आ गया है, अब तो ये स्टॉक ऊपर ही भाग गया है, एंड दैट पर्सन बॉट दिस स्टॉक ऑलमोस्ट क्लोज टू हमारे पास 24,000, वैसे तो 46 के आसपास है, पर हम लेके चलते हैं कि 24,000 मार्क के आसपास, राइट। अब 24,000 मार्क के आसपास खरीदा और हमारे पास रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई 22,040 के आसपास, राइट। तो 24,000 माइनस 22,000, 40 डिवाइड बाई 24,000। तो इसको, इस पर्सन को, हाँ सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। 24,050 माइनस हमारे पास क्लोजिंग हुई 22,040 डिवाइड बाई 24,050। तो इस पर्सन को हमारे पास ऑलमोस्ट 8.5 से 9% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न मिला। फिर भी अगर हम यही बोलेंगे कि यार मतलब इस पर्सन ने तो यही सोचा था ना कि ऊपर जाए, अब ऊपर जाएगा तो उसको लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम बोले कि ठीक है यार हम सेलिंग करेंगे, राइट, हम शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट तो आप तब करोगे ना, आप स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगाओगे कि 24,000 का जो मार्क है उस पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट। अब आप देखोगे कि इसमें एक इतना मैसिव गैप डाउन आया कि जब आप शॉर्ट कर रहे होगे तो जो भी, अगर आप ऑप्शन ले रहे हो या प्रीमियम ले रहे हो या इवन आप स्टॉक में सिंगल डे इंट्राडे वाला शॉर्ट कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा गैप अप आ गया। अब उस गैप अप की वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया। तो इसका मतलब है कि ठीक है, अब रेड कैंडल ऑब्वियसली बन गई, वो तो आपको ये नहीं पता ना, अगर आप उस पर्टिकुलर डे स्टॉक में सेलिंग कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि स्टॉक कितना ज़्यादा नीचे जाएगा। आप तो एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट लोगे ना, 1:2, 1:1.1, 1:1.5, 1:3 के आसपास का। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर नीचे आया 23,000 या 24,000 के मार्क पे खुला, तो आपका जहाँ पर इनिशियली आपने सोचा था कि यहाँ कहीं खुलेगा कि मेरे को 30 से 40 पॉइंट्स का ही नुकसान होगा, अगर होगा तो यहाँ पर हमारे पास मैसिव 50 से 60 पॉइंट, मतलब कि ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आपका डबल हो गया, राइट। तो और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर बाय और सेल सिर्फ डिस्कशन या फिर टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज से कर रहा हूँ, ना कि बाय और सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपको बाय या सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें या फिर अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस से करें। यहाँ पर कोई भी फ्यूचर रिकमेंडेशन या फिर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड फिर भी अगर मैं बोलना चाहूँगा आपको टेक्निकल चार्ट्स या फिर कैंडल्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई होप आप इस पर्टिकुलर चैनल पर जितनी भी वीडियोस देखते हो उसमें आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहते हो, वेन एवर वी डिस्कस अ सर्टन पैटर्न, वेन एवर वी डिस्कस अ सर्टन कैंडल और उनके इम्पैक्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।